बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको विस्लिंग ऑफ बर्ड्स बाय D.H. लॉरेंस की समरी सुनाऊंगी। अच्छा, इसमें लॉरेंस कहता है कि कई हफ्तों तक शदीद सर्दी पड़ी और बर्फ़बारी होती रही, हर चीज़ बर्फ़ से ढक गई और इतने शदीद मौसम की वजह से परिंदे जो थे वो तेज़ी से मरना शुरू हो गए। जैसे परिंदे नाजुक होते हैं, सख्त मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं कि हर तरफ मुर्दा जिस्म पड़े थे परिंदों के, हर तरफ उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी थी, कहीं पे उनके बॉडी पार्ट्स पड़े थे, कहीं उनके पर पड़े थे, क्योंकि उनका जिस्म जो था वो, उनका जो गोश्त था वो शिकारी जानवरों ने खा लिया था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एक सुबह को अचानक से तब्दीली आ गई और हवा जो थी वो जनूब की तरफ से चलना शुरू हो गई, और उस हल्की हल्की सी गर्म हवा जो थी उसको सबसे पहले जो फाख्ताएँ होती हैं, जो डव्स होती हैं, उन्होंने फील कर लिया और उन्होंने उन हवाओं को वेलकम करना शुरू कर दिया और गाना गाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ से लग रहा था कि अभी ये विंटर स्टंड है, यानी सर्दी की मारी हुई हैं, शदीद सर्दी की थकी हुई हैं, लेकिन वो उस आवाज़ में भी, कमज़ोर आवाज़ में भी मौसम को वेलकम कर रही थी। शाम को हवा चलती रही और फिर रात को जो जंगली झाड़ियाँ थी उनमें से परिंदों ने हल्की हल्की सीटियाँ बजानी शुरू कर दी, उनके गाने गाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। राइटर ये कहता है कि हैरत की बात यह है कि अभी तो ज़मीन भरी पड़ी है मुर्दा परिंदों के जिस्मों से, यानी हर तरफ उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, तो इतनी जल्दी ये परिंदे कैसे वेलकम कर रहे हैं चेंज को, कैसे ये गाना गाना शुरू हो गए हैं। तो इसी में उसने एक नारा इस्तेमाल किया है, ली मॉन्ड एस्ट मॉड वाइव ली मॉन्ड, दुनिया मर गई है और दुनिया जिंदाबाद, यानी ये एक ही नारा है। उसमें कहता है लेकिन ये जो परिंदे हैं ये दुनिया मर गई है वाली बात को भूल गए हैं, इनको सिर्फ एक बात याद है कि दुनिया जिंदाबाद, यानी एक और नई दुनिया है। मौसम सरमा जो है, विंटर सीज़न जो है ये चल जा रहा है, ख़त्म हो गया है और अब स्प्रिंग की आमद है, यानी स्प्रिंग की जो पहली हवा है वो चल पड़ी है और इन परिंदों ने उस हवा को महसूस करके सीटियाँ बजानी, गाने गाने शुरू कर दिए हैं। हैरत की बात यह है कि इतनी तेज़ी से कैसे वेलकम कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं जैसे पानी के जो चश्मे होते हैं ना, वो आप ही फूट पड़ते हैं, वो रुक नहीं सकते, इसी तरह परिंदों के अंदर ये जो खुशी के गीत हैं ये खुद ब खुद इनके अंदर से बाहर निकल रहे हैं। ये परिंदे इनको रोक नहीं सकते, चाहे हर तरफ परिंदों की डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, ये उन मरे हुओं के साथ मर नहीं सकते, ये हमेशा उनके साथ खामोश नहीं बैठ सकते, इनको इस चेंज को वेलकम करना है। तो वो कहते हैं जो विंटर है ये डेथ है और स्प्रिंग जो है ये लाइफ है। तो जो डेथ और लाइफ ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करती, यानी एक ही वक्त में एग्जिस्ट नहीं करती। जहाँ डेथ होगी वहाँ लाइफ नहीं होगी और जहाँ लाइफ होगी वहाँ डेथ नहीं होगी, यानी एक को जाना है। तो अगर डेथ जा रही है तो उसकी जगह लाइफ ले लेती है, ज़िंदगी ले लेती है, ज़िंदगी हरकत में आ जाती है। और ये जो परिंदे हैं ये उसी लाइफ को जो है वेलकम कर रहे हैं जो अब उनके सामने है। तो साथ ही वो ये कहता है कि जो हम लोग जो हैं हम मजबूर हैं, हम इन परिंदों की चहचहाहट को रोक नहीं सकते, हम इन फूलों की खुशबू को रोक नहीं सकते। ये जो अब स्प्रिंग के आते ही फूलों से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, हम उसको रोक नहीं सकते, हमें उसको वेलकम करना होता है। यानी ये जो ज़िंदगी है हमारे बाहर भी मौजूद है और हमारे अंदर भी मौजूद है, अंदर से भी ये फूट पड़ती है और ये बाहर से भी फूट पड़ती है। हमेशा डेथ और डिस्ट्रक्शन नहीं रहती, हर नेगेटिव चीज़ के बाद पॉजिटिव ने आना होता है। तो यही इसका मैसेज है। थैंक यू।